है। सब लोग स्टेटमेंट मांग रहे थे, स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था। थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। जी सर, बताइए पूरा मामला सर। 6 जून को खड़ंगाजार में स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में रहने वाली कुछ नाबालिग लड़कियों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहाँ के संचालक की पत्नी एवं वहाँ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ़ कि उनके द्वारा इन नाबालिग लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है। वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन भी है और उनसे काम भी कराया जाता है। उनको खाना भी प्रॉपर नहीं दिया जाता है। दैट इज़ कि उस ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी है जिसको क्लेम करता है उसके विपरीत उनसे सारे काम करवाए जा रहे हैं। टेल्को पुलिस ने इसमें तत्काल FIR दर्ज की और ASP सिटी श्री कुमार गौरव IPS 2017 बैच इनके नेतृत्व में एक टीम सीनियर SP साहब के द्वारा बनाई गई और उस टीम ने अनुसंधान प्रारंभ किया। जब एविडेंस कलेक्ट हो गए कि इनके द्वारा ये सारी बातें जो आरोप हैं वो सत्य हैं, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स छापेमारी करने लगी। अभियुक्त फरार हो गए थे तो ASP सिटी साहब के नेतृत्व में टीम ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए प्रोफेशनल तरीके से MP के सिंगरौली ज़िले से लोकल पुलिस की मदद से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन अभियुक्तों के नाम है हरपाल सिंह थापर, उनकी पत्नी पुष्पा तिर्की, गीता कौर और गीता कौर का एक लड़का है। लोकल पुलिस ने खूब हमारी मदद की इसमें, सिंगरौली पुलिस ने, गढ़वा पुलिस ने भी इसमें बहुत मदद की। इसलिए जमशेदपुर पुलिस, सिंगरौली पुलिस और गढ़वा पुलिस का भी धन्यवाद ज्ञापन करती है आप लोगों के माध्यम से भी। इस केस में अनुसंधान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनुसंधान जारी है और अनुसंधान में सभी पहलू टच किए जा रहे हैं कि और कितने वहाँ पे विक्टिम हैं, जितने इनमेट्स वहाँ पे थे उन इनमेट्स के साथ में किस तरह का व्यवहार होता रहा है और अगर ये इतने दिनों तक हो रहा है तो क्यों ये बाहर नहीं आ पाया, कौन कौन से रूल्स इन्होंने वायलेट किए और इसकी आड़ में क्या इन्होंने अन्य कोई गोरख धंधे भी चलाए। इस सभी की जांच, इस सभी का इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल तरीके से पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इसका ओवरऑल सुपरविज़न ASP सिटी श्री कुमार गौरव कर रहे हैं। टेल्को थाना प्रभारी की भूमिका इसमें अत्यंत ही सराहनीय है। एक एक करके आराम से कहाँ से गिरफ्तारी हुई और कहाँ पर? सिंगरौली मध्य प्रदेश ज़िले से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग पुलिस से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, जैसे कि बार बार जगह बदलना, अन्य उपकरण बदलना, लेकिन पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे इनको सिंगरौली ज़िले से गिरफ्तार किया है, वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से। होटल में नहीं थे ये लोग भाग रहे थे और यूँ कहूँ कि किसी पर्टिकुलर घर में भी नहीं पाए गए मान लीजिए, लेकिन क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से गिरफ्तारी हुई, इसलिए वो चीज़ें मैं रिवील नहीं करूँगा जो इन्वेस्टिगेशन की सैंक्टिटी को प्रभावित करते हों। लेकिन ज़िला सिंगरौली मध्य प्रदेश। सर चारों एक ही जगह पे? ये चारों एक ही जगह से गिरफ्तार हुए हैं। टाइमलाइन अगेन डिफरेंट। क्या बाहर और भी किसी बच्चों को कहीं बेचा गया हो या कहीं भेजा गया हो जमशेदपुर से बाहर? जैसे कि आप पूछ रहे हैं, मैंने बताया कि बाकी सभी पहलुओं पर पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इसमें अनुसंधान कर रही है कि क्या क्या गड़बड़ियाँ इस संस्था के द्वारा की गई, उन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा प्रोफेशनल तरीके से। इस तरह के मंसूबे और मंशा रखने वाले और अपराधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो सोसाइटी
उनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है, लेकिन सोसाइटल जो नेचुरल लॉज हैं वो हमेशा प्रिवेल करते हैं, और जो गलत करता है उसको सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो अपनी अंतरात्मा को टटोले कि क्या उसके खुद के बच्चे के साथ अगर ऐसा होगा तो उसको कैसा लगेगा। और यहाँ पे तो कुछ ऐसी बातें भी आती हैं कि जिसमें पिता के द्वारा ही ऐसा किया जाता है, तो वो भी अपनी अंतरात्मा को टटोलें कि उनके खुद के साथ ऐसा हो तो कैसा होगा। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अगर आपको दूसरे का दुख देखना हो या उसकी फीलिंग समझनी हो तो आप ये अपने आप को उसके शूज़ में रखिए, उसकी जगह पे रखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, जो आपने जो बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था 39 बच्चे जैसे पता टोटल अभी तक पता चला है कितने बच्चे वहाँ से मिले हैं। जैसे लोगों का कहना है कि 43 बच्चे थे, 2 आरोप लगाए और आपने 39 को वहाँ से निकाला। तो क्या 2 बच्चियाँ वहाँ से सही में गायब हुई है कि अभी तक जाँच? देखिए, इसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेखे जोखे में कुछ गड़बड़ियाँ आई हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली हम लोग अभी जब तक एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लेते तो आधिकारिक स्टेटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर जो कितने लोगों को आरोपित बनाया गया था सर? तो बच्चियों का नाम नेम्ड FIR 5 लोगों पे थी, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन है और इसमें अगर और भी कोई अपराध सामने आता है और उससे जुड़े लोग कुछ सामने आते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन उनको अपने परव्यू में लेगा।